मुंबई में आगमन हुआ है हमारे रमेश चंद्र मिश्रा जी जो बदलापुर के विधायक हैं और फिर 2 बार हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि आपने एक पीड़ित पक्ष को कहा कि हम तुरंत पैसा देंगे। ये पहला विधायक मैं देख रहा हूँ जो सामने इस तरह की बात कर रहा है, और आपने जो वादा किया कि मैंने पूरा काम बदलापुर के अंदर कर दिया, शायद आप सही बोल रहे हैं, कोई इसमें राय नहीं है। आज यहाँ पे भगवान के सामने आए, क्या कहना चाहेंगे मुंबई वासियों को? और 4 को विधानसभा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे महाराष्ट्र में हमारे जितने भी उत्तर भारतीय हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको जय श्री राम करता हूं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, जिस तरीके से उत्तर भारतीयों का सम्मान महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया है, उनको सुरक्षा देने का काम किया है, उनको सुरक्षित रखने का काम किया है, जिस तरीके से सरकार की सारी योजनाओं को लाभ दिलवाने का काम किया है, चाहे सरकार की कोई भी योजना हो, सबका लाभ अगर आज मिल रहा है और वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आने वाला जो चुनाव है, अलग अलग डेट होगा। मुंबई का तो 20 तारीख है। मेरा सभी उत्तर भारतीयों से आग्रह रहेगा कि आपका एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर पड़ना चाहिए। मेरा सबसे आग्रह है कि आप सब लोग वोट डालिए, वोटर लिस्ट में जांच करिए कि आपका नाम है कि नहीं है। अगर नहीं है नाम, अपने BLO से मिल करके अपना नाम डलवाइए, और उसके साथ साथ वोट पड़ने के पहले अपनी पर्ची अपने अगल बगल के भाजपा के कार्यकर्ताओं से, बूथ अध्यक्ष से या BLA से या BLO से अपनी पर्ची को लीजिए, और मतदान के दिन 11 बजे के पहले भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को, सामने वाली बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात नहीं करती, कभी भेदभाव नहीं करती, सबके लिए काम करती है। क्या नहीं किया भाजपा ने? आवास से लेके, शौचालय से लेके, राशन से लेके, इलाज के पैसे से लेके, हर घर बिजली से लेके, हर घर पानी से लेकर के, हर गरीब के लिए जितनी भी योजनाएं होती हैं, पेंशन योजना से लेके, गैस सिलेंडर से लेकर के, अभी आपके महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना चल रही, उस लाडली बहना में हर बहन को 21 साल से लेकर के 65 साल की उम्र के जितनी भी माताएं बहनों हैं, सबको 1500 रुपये देने का काम कर रही है। उसके अलावा जो बच्चियां मेधावी छात्र हैं, उनको उच्च शिक्षा, पूरी शिक्षा मुफ्त में यहाँ की सरकार कर रही है। यानी ये सरकार बहुत ही जनता के हित की सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, जनता के लिए काम करती है। इसकी योजनाएं जनता का पेट भरने का होता है, जनता के लिए समर्पण भाव की योजना होती है। अन्य दलों की योजना उनके जेब की योजना होती है, वैसा योजना करेंगे, ऐसा रचना रचेंगे, ऐसा बजट बनाएंगे कि सारा पैसा उनके जेब में चला जाए। लेकिन हमारी सरकार के पैसे को गरीबों के जेब में देती है। हम इसलिए गरीबों के जेब में कर रहे हैं भाई, हमने बिजली बनवाया, खंभा लगवाया, तार लगवाया, हमने सड़क बनवाई, तो लोग कहते हैं कि तो सबके लिए काम, हमारे लिए क्या काम किया? लेकिन मैं चैलेंज कर सकता हूं, मैं जुड़वा सकता हूं, सारी योजनाओं के एक एक पैसे को अगर जोड़ा जाए, एक परिवार को कम से कम 60 से 65 हज़ार रुपया हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर्सनल लाभ दे रही है। पर्सनल लाभ मैं उसको जुड़वा सकता हूं। इसलिए मेरा आग्रह है, बिना जात पात के भेदभाव किए सबको संगठित होकर, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। और आपने अभी सुना होगा, हमको एकजुट रहना चाहिए। इसलिए एकजुट रहना चाहिए, बांग्लादेश की घटना से हमको सीख लेना चाहिए। बांग्लादेश में क्या हुआ? हमारे हिंदुओं को काटा गया, हमारे हिंदुओं को मारा गया। पाकिस्तान में क्या हुआ? हमारे हिंदुओं को मारा गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके घर फूके गए। हमको आपको चिंता करना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो विश्व में कहीं भी किसी हिंदू के ऊपर
कोई भी आपत्ति आती, कोई भी दिक्कत आती है, उसको शरण भारत देता है। लेकिन अगर कभी हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर संकट आ गया, कोई विश्व में देश नहीं है जो हमारे हिंदुओं की रक्षा करे और जो शरण दे। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एकजुट रहो, संगठित रहो, एक रहो। ये जात पात के चक्कर में मत बटो। हम ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, ये चौहान हैं, मौर्य हैं, ये विश्वकर्मा है, ये सब चक्कर मत पड़ो। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम एक रहेंगे तभी हम सफल रहेंगे। अब अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो अभी योगी बाबा ने एक बात कही है कि अगर बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश में जो हुआ है वो हमारे यहाँ भी होगा। इसलिए हमें आपको संगठित होके, एकजुट होकर के, बिना जात पात भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। कमल पर वोट दे करके भाजपा की महाराष्ट्र में सरकार बनानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसे उत्तर मुंबई के बीजेपी के तेज तर्रार नेता संजय सिंह हमारे साथ हैं और हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि आपके साथ पहले संजय भाई स्वागत में क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या है जहाँ राम की जन्म हुई, और उसके बाद काशी है, और उसके बीचों बीच मध्य में एक जौनपुर ज़िला है। उस जौनपुर ज़िला में एक बदलापुर विधानसभा है जहाँ के विधायक हमारे रमेश मिश्रा जी हैं। हम लोगों ने बहुत नाम सुना था इनका, और इनको हम लोगों को बहुत खुशी है कि ये 4 को विधानसभा के हमारे प्रभारी बन के इस विधानसभा के चुनाव में आए हैं। और जब से आए हैं, आज 1 हफ्ता हो गया, हम लोगों की नींद गायब है, खुद की नींद गायब है। ये सोचिए, हम लोग को तो जो लगता है हम लोग करते ही हैं, लेकिन ऐसा विधायक जो आज भी 7वां 8वां मीटिंग है सुबह से लगाकर, और जहाँ भी हम लोग को जाना पड़ रहा है विधायक जी बोलते हैं नहीं चलिए चलिए यहाँ चलिए। तो मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आकर यहाँ पर हम लोगों का भी हौसला बढ़ाया है, हमारे समाज का हौसला बढ़ाया है। साथ ही साथ उन्होंने एक टारगेट दिया है कि ये तो 4 को विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का है ही है, यहाँ से 80,000 70,000 का लोकसभा में भी हमको लीड था, लेकिन ये लीड हमारे आने के बाद कम से कम लाख पार जाना चाहिए। हम सब मिलकर वादा करते हैं कि मिश्रा जी की कही हुई बातों को हम लोगों ने एकदम करके बताएंगे, और आपके आशीर्वाद से आपने जो एक कार्यक्रम करके आज जो इस हमारे सोए हुए लोगों को जगाने का आपने काम किया उत्तर भारतीय समाज को, तो ज़रूर आपका आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। हम लोग 1 लाख के पार जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे की रिपोर्ट, कहानी मुंबई।